देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष ब्रजेश सिंह ने आज अपने यहाँ पे जनसंपर्क कार्यालय खोला और साथ साथ होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में आम नागरिक आए और यहाँ इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। आज ये जो जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ, मीरा भाईंदर के पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता और पूर्व राज्य मंत्री अमरजीत मिश्रा के हाथों हुआ। चलिए बात करते हैं। देश में पूरे भारतीय जनता पार्टी का वातावरण है। नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी, इनके नेतृत्व में भाजपा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और जन सामान्य व्यक्ति के कार्य होते जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय इस वार्ड नंबर 12 के अंदर इसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। 12 और 10 मिक्स है और ब्रजेश सिंह यहाँ पे बैठ के जन सामान्य व्यक्तियों की समस्या छुड़ाएंगे, इस कार्यालय के माध्यम से ऐसी कामना करता हूँ। और साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि ब्रजेश सिंह जी पहले कांग्रेस में काम करते थे, फिर भाजपा में आए, फिर शिवसेना में गए, फिर भाजपा में आए। इसको गलत तरीके से ना लें, इसे मिसाल समझिए कि भारतीय जनता पार्टी में एक बार अगर व्यक्ति काम करे तो वो किसी भी पार्टी में काम नहीं कर सकता है, क्योंकि भाजपा को प्यार भी देती है, स्नेह भी देती है और जो राजनीति का हेतु है आम आदमी के काम आना, वो भारतीय जनता पार्टी में ही होता है। तो इसे मिसाल के रूप में ले कि भाजपा का कार्यकर्ता भाजपा में काम करने के बाद कहीं और जा ही नहीं सकता है। आज हम इनको बधाई देने यहाँ पे आए, ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। इस कार्यालय के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे, उनके कार्य करेंगे, ऐसी हम सब कामना करते हैं। बहुत बहुत देश में ये उत्कर्ष काल है। आप देखेंगे कि पूर्वोत्तर के राज्यों से लेकर मुंबई तक सारी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का राज है। ऐसे में जब मीरा भाईंदर में उससे पहले से भारतीय जनता पार्टी का प्रगल्भ संपर्क था और मुझे लगता है कि आज जब ये कार्यालय ब्रजेश सिंह जी ने यहाँ पर खोला है तो एक और कार्यकर्ता जो जन सामान्य की समस्याओं को दूर करने के लिए बैठेगा, लोगों से मिलेगा और उनकी समस्याओं का समाधान भी करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के काम को और विस्तार मिलेगा, लोगों के काम को और गति मिलेगी। सर, आज जन आक्रोश आंदोलन मोर्चा भी था, आपको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू अब जन जागरण बहुत तेज़ी के साथ हुआ है। अब वो हिंदू नहीं रहा जो एक ज़माने में मार खाता था, सहता था। अब लोगों के बीच में जागरण हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जैसा एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है जिसके रहते हुए हिंदू अपने आप को कभी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और इसलिए ये उत्कर्ष काल, भारतीय जनता पार्टी का ये उत्कर्ष काल सामान्य हिंदुओं को भी जागरण बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उन्होंने आज जनसंपर्क भारतीय जनता पार्टी का उद्घाटन हुआ आदरणीय नरेंद्र मेहता जी के हाथों। मैं इस जनसंपर्क कार्य के माध्यम से वो लोगों के लिए अच्छे कार्य करेंगे, कार्यकर्ताओं में बढ़ोतरी करेंगे और संपर्क में आएंगे, हर किसी के संपर्क में आएंगे, लोगों से आकर निवारण करने का काम करेंगे। तो फिर से एक बार मैं ब्रजेश सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे काम को जानते हैं और मेरे काम को उन्होंने देखा है। पिछले 12 सालों से मैं एक फुल टाइमर, मतलब व्यक्तिगत रूप से एक फुल टाइमर, बीच के अगर कुछ समय छोड़ दीजिए तो नरेंद्र मेहता जी के लिए उनका आदेश मेरे लिए आखिरी शब्द होता था और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी बन सका है, मतलब अगर मार्किंग किया जाए तो मैं तो खुद मार्क्स उसका नहीं करूंगा, लेकिन नरेंद्र मेहता जी ने हमेशा मुझे वेरी गुड और एक्सीलेंट मार्क ही दिया है। उनका मैं बहुत अच्छा कार्यकर्ता के रूप में काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जब मैं गोल्डन एज मंडल का अध्यक्ष था तो गोल्डन एज परिसर मतलब सिर्फ गोल्डन एज मत पकड़िए, पूरे गोल्डन एज मंडल में जो भी एरिया आते थे सब जगह जाके लोगों की समस्याओं को सुलझाना, उसके लिए काम करना। नरेंद्र मेहता जी के माध्यम से, नगर पालिका के माध्यम से जितना भी काम हुआ है पिछले 10 साल से, 2017 के इलेक्शन के बाद भी लगातार 5 साल तक मैं फील्ड में लोगों के लिए काम किया है। तो संगठन को मजबूत करेंगे आप? देखिए, संगठन को मजबूत करने का मतलब भारतीय जनता पार्टी के विचारों से अधिक लोगों को जोड़ना और अपने साथ खड़ा करना, जो हमेशा कभी भी पार्टी के लिए काम करें। हमारे आदरणीय नेता नरेंद्र मेहता जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं ना, हमारे दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र में देवेंद्र जी और मीरा भाईंदर में नरेंद्र है। ब्रजेश सिंह जी ये हमारे बड़े भाई जैसे हैं
और यहाँ पे इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके जो भी आदेश देंगे सबसे पहले, क्योंकि बड़े होने के कारण सभी कार्यों का यहाँ पालन किया जाएगा। दूसरा जो हम ये कार्यालय ओपन कर रहे हैं, यह जनसंपर्क है, ये जनता के लिए है। जनता के लिए जो भी जनता की समस्या होगी इस कार्यालय से उनका सभी का समाधान किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उद्देश्य है जनता के बीच जाना, उनके जो भी कार्य पेंडिंग हो, जैसे कि यहाँ गटर का समस्या, पानी का समस्या है, रोड का समस्या है, उन सभी का समाधान करने की हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश के अलावा हम करके देंगे ऐसा। और ब्रिजेश भैया को धन्यवाद देना चाहूँगा जो इन्होंने युवाओं को जोड़ने के लिए हमें मार्गदर्शन दिया है। आने वाले समय में जो भी कार्य है उनके क्षेत्र का, युवाओं को जो हेल्थ के ऊपर जिस हिसाब से एक अवेयरनेस होनी चाहिए वो हम उनके माध्यम से जाएंगे। उनके आने वाले जो अभी 10वीं 11वीं 12वीं वाले पढ़ रहे हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको एग्ज़ाम के बाद जो उनका रिज़ल्ट आएगा उसके बाद हम उनको गाइड करेंगे कि एक कैसे वो अपने आगे अपना करियर के लिए काम करें। उस दिशा में हम ब्रिजेश भैया के अंडर नेतृत्व में काम करके उनको मार्गदर्शन करेंगे और मार्गदर्शन के साथ साथ प्रेरित करेंगे कि वो भाजपा से जुड़े और जुड़ने के साथ साथ देश के काम में सहयोग करें, देश के लिए अपना बड़ा कर्मठ आदमी है और पिछले 10 साल से सक्रिय कार्यकर्ता इस बीजेपी का रहा है और जो गटर से लेके ऊपर तक जितना काम हो सका है उसने दिल से किया है। और मैं क्या अब हर लोग उसको चाहते हैं, इसलिए कि ऐसे व्यक्ति अगर आगे आएंगे तो ही हमारा लोगों का काम होगा। आज हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, आज हमको जो मूल सुविधा चाहिए उसके लिए ऐसे ही कर्मठ व्यक्ति की ज़रूरत है, न कि ये पैसा खा के और काम तमाम कर देने वाले लोगों की। और बीजेपी एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो लोगों के लिए है, सबका